वेरी गुड इवनिंग साक्षी। बाकी सभी बच्चों को नमस्कार। देखो, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डायरेक्शन टेस्ट, है ना। 2-3 सेट हमने किया, तो आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो गया मेंस लेवल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, है ना। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को ना कराऊं तो आप लोगों के साथ ना इंसाफी होगी, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो पूरा पीडीएफ है ना, ये मैं आपको पूरा डिस्कस करा दूं। क्लास नहीं चल रही है धानेश्वरी? देखो, मैं लाइव हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है तो अभी क्या होगा कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, जिसकी वजह से पिछली क्लास में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था लास्ट लास्ट के वक्त, आखिर के 15 मिनट। और जो टेक्निकल टीम है वो लगी हुई है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, रिकॉर्डेड सेशन में सारी चीजें आ जाएंगी। तो मैं ये फिलहाल मानकर चल रहा हूँ कि ये क्लास जो है लगभग रिकॉर्डेड सेशन जैसा ही है, क्योंकि एक दो बच्चे यानी कुछ ही बच्चे ऐसे हो पाएंगे जो शायद अभी लाइव देख पा रहे होंगे। बहुत से बच्चों को थोड़ा इशू आएगा अभी, है ना। तो द मोमेंट इट गेट रिजॉल्व, ये वीडियो आपके अपलोड हो जाएगा, और अपलोड होने के बाद मेरे ख्याल से ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस वजह से चलिए आज इसे कंटिन्यू करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था बेटे, इसके, है ना। तो आज उसके आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कर लिया था, दूसरा भी कर लिया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तीसरा शॉप वाला हमने कर लिया था, है ना। आज हमें यहां से आगे का बढ़ना है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ना, क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो मैं वैसे क्वेश्चन को पहले कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सेम पैटर्न वाले होंगे वो मैं छोड़ दूंगा, वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। जो डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन जो थोड़े नए लगेंगे, नए नवेले से, वो मैं आपको कराना चाहता हूं। ठीक है, ताकि आपको नए पैटर्न पर डायरेक्शन में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसका आइडिया होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग कुमार जी। तो आइए चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं टाइम भी आपको बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक, रीजन बीइंग कि आप लोग शायद अभी लाइव नहीं देख पा रहे होंगे। तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, समझते हैं चीजें क्या हैं, कैसी हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। एक्चुअली ये क्लास लाइव ही चल रही है, आपके टाइम पर ही चल रही है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि सर ने रिकॉर्ड करके डाल दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक, आइए देखिए एक क्वेश्चन है। बोला गया इन एन ऑडी शोरूम देर आर 5 कार्स, नेमली ऑडी A3, A4, A8, A6 एंड Q7। ठीक है, ये 5 कारें हैं, A3, A4, ये मॉडल है अलग अलग, बेसिकली ऑडी ब्रांड के 5 डिफरेंट मॉडल्स हैं। द कलर्स ऑफ द कार्स आर ब्लैक, व्हाइट, पिंक, ग्रे, ब्लू रेस्पेक्टिवली। देखो एक शब्द यहां आ गया है, रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हम लोग कभी कभी कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने से क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से अगर पढ़ें तो हमारा काम कभी कभी बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक गौर की बात, ये रेस्पेक्टिवली शब्द आ गया। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जो पहला मॉडल है, जैसे मैं अगर लिख दूं A3, A4, A6, A8 और Q7, ये 5 मॉडल हैं ऑडी ब्रांड के, और इनका कलर जो है ना वो रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले कार का पहला कलर, यानी A3 जो है उसका कलर ब्लैक है, A4 का कलर व्हाइट है, A6 का कलर पिंक है। ये इनके कलर फिक्स हैं बेटा। A8 है बेटा ग्रे, और लास्ट Q7 का कलर है ब्लू। ठीक है, तो ये 5 मॉडल और इन पांचों के कलर हमें ऑलरेडी गिवन है। आप चाहें तो इस जानकारी को नेक्स्ट पेज पर भी लिख लें। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहें तो यहां लिख लें कि भैया A3, A4, A6, A8 और Q7। पहले वाले का कलर है ब्लैक, दूसरे वाले का कलर है व्हाइट,
तीसरा कलर जो हमें मेंशन्ड है वो पिंक। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः जिस सीक्वेंस में मॉडल है उसी सीक्वेंस में कलर भी आ रहे हैं, ठीक है। और यहां आ जाएगा ग्रे और लास्ट कलर था ब्लू, ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है। क्लियर? चलो अब आगे पढ़ते हैं। बोला गया ऑल द कार्स वर पार्क्ड इन अ शोरूम, ये सारे कार एक शोरूम में पार्क किए हुए हैं। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सभी की फेसिंग नॉर्थ है। A3 इज पार्क्ड 30 मीटर्स टू द राइट ऑफ व्हाइट कलर कार। अब व्हाइट कलर कौन सी कार है? A4 ना, यानी आप ये कह सकते हैं कि A4 के राइट हैंड साइड 30 मीटर्स पर A3 है। तो बेटा ये हमने मान लीजिए A4 बनाया और इसके राइट हैंड साइड, तो भैया ध्यान रखना चूंकि फेसिंग इनकी नॉर्थ है और नॉर्थ फेसिंग के केस में हमारा राइट लेफ्ट और इनका राइट लेफ्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा राइट साइड है वो इनके लिए भी राइट साइड होगा। तो A4 के 30 मीटर राइट में कौन सी कार है बेटा? A3 कार है। ब्लू कलर, ब्लू कलर हमें पता है किसकी है? Q7 की। तो Q7, तो Q7 ऐसे समझ लीजिए, Q7 इज पार्क्ड 70 मीटर्स टू द साउथ ऑफ A3। तो Q7 वाली जो मॉडल है, चूंकि ब्लू कलर की बात की गई, ब्लू कलर Q7 की है, तो आप ये कह सकते हैं जो Q7 है वो A3 के 70 मीटर साउथ में है। तो A3 के 70 मीटर साउथ में हमने रख दिया Q7 को। ये हमारा Q7 मॉडल आ गया और कितने मीटर बताया गया? 70 मीटर बताया गया, 70 मीटर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, A8 is A8 is parked 40 meters to the west of A4। A4 के 40 मीटर वेस्ट में A8 है। A4 बेटा यहां है, तो इसका वेस्ट बेटा इधर होगा और 40 मीटर वेस्ट में A8 है। 40 मीटर वेस्ट में A8 है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो बोला गया ग्रे। ग्रे हमें पता है कौन सी कार, कौन सी मॉडल का कलर है? A8 का। तो इस ग्रे को आप मान लेंगे A8 है। तो A8 इज पार्क्ड 100 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ ब्लू, ब्लू मतलब Q7। तो A8 इज पार्क्ड 100 मीटर्स नॉर्थ ऑफ Q7, यानी Q7 के 100 मीटर नॉर्थ में, Q7 के 100 मीटर नॉर्थ में कौन सा कार है? A8 है। तो बेटा ये रहा Q7 और इसके 100 मीटर नॉर्थ में, देखो 70 तो A3 तक आ जाएगा, यानी 100 पूरा करने के लिए 30 मीटर और जाना होगा और 30 मीटर और जाने के बाद हमें पांचवी कार यानी A8 मिल जाएगी। पांचवी कार A8 मिल जाएगी। पांचों कार की पोजीशन आ गई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक मिनट देखे। ऑल द कार्स ब्लू Q7, ठीक है। इस पार्क 70 मीटर साउथ ऑफ, अच्छा अच्छा, कलर को लेकर हो सकता है गड़बड़ हो। कलर को लेकर यह समस्या हो सकती है कि यहाँ A6 यानी पिंक के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो कहीं ना कहीं ये पिंक कलर कार की बात हो रही होगी, ठीक है। पिंक कलर कार की बात हो रही होगी, ये हम कह सकते हैं। तो ये बेसिकली पिंक कलर कार की बात होनी चाहिए थी, ग्रे की नहीं, पिंक की। ये एक थोड़ा सा मिस्टेक हमें दिख रहा है कि बोला जा रहा है A8 जो है वो चूंकि ऑलरेडी आ चुका है 40 मीटर वेस्ट ऑफ A4, A4 के 40 मीटर वेस्ट में A8 आ चुका है। तो यहाँ जो कलर है ना बेटा वो थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ ग्रे की जगह पिंक होना चाहिए। पिंक होगा तब यहाँ A6 आएगा, पिंक होने पर यहाँ A6 आएगा। या तो यहाँ दिक्कत है या फिर यहाँ दिक्कत है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक जगह दिक्कत है। या तो ये A8 नहीं होगा, A6 होना चाहिए। ये A6 कर लेते हैं अगर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो इसे A6 बना लेना। अब ठीक है,
यानी ये वाली कार A6 हो जाएगी। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, टाइपिंग एरर कभी कभी हो जाता है, ठीक है, ह्यूमन एरर है, सबसे होता है, ठीक है। और यहां कर लेंगे A8। अब देखो, चूंकि सभी कार को के मॉडल को हमने रख लिया है, सभी कार के मॉडल को हमने रख लिया है, अब जो बचा है वो क्या है, इनके कलर्स। तो आप पुट कर सकते हैं इजीली। A6 है पिंक कलर, तो मान लीजिए यहां हमने पिंक डाल दिया। A4 की कलर हमें व्हाइट गिवन है, तो A4 व्हाइट है, ठीक है। Q7 ब्लू है, तो Q7 ब्लू हो जाएगा। A3 का कलर ब्लैक है, तो A3 ब्लैक रख लेना। और A8 का कलर ग्रे है, यहाँ ग्रे आ जाएगा, यहाँ ग्रे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। आइए अब जरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। बोला गया, इफ अ कस्टमर वॉक्स फ्रॉम पिंक कलर्ड कार टू सी व्हाइट कलर कार्ड फॉलोड बाय ब्लैक ब्लू एंड ग्रे, how many meters the customer has to walk if he she had walked straight distance throughout the route। यानी जो भी रूट पे है उस रूट को पूरा करते हुए इसे जाना है व्हाइट कलर कार से। शुरुआत कहां से कर रही है, पिंक कलर कार से, ठीक है। और सीक्वेंस क्या होगा, पिंक से व्हाइट, व्हाइट से ब्लैक, ब्लैक से ब्लू और ब्लू से ग्रे। पिंक से व्हाइट, व्हाइट से ब्लैक, ब्लैक से ब्लू, ब्लू से ग्रे। पिंक से व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रे। पिंक से शुरू करेंगे, व्हाइट ब्लैक ब्लू ग्रे। तो ये हमारा पिंक रहा बेटा। पिंक से व्हाइट आया यानी 40 मीटर्स, व्हाइट से ब्लैक आया यानी 30 मीटर्स, यहां से ब्लू आया यानी 70 मीटर्स, और फिर ब्लू से ग्रे गए यानी ये 100 मीटर्स। 100 मीटर्स बोला था, ध्यान रखना। तो ये 30 और ऊपर ये 70 और इसके ऊपर 30, 100 हो जाएगा बेटा। तो टोटल डिस्टेंस कैसे कवर होगा, टोटल डिस्टेंस कैसे कवर होगा, तो देखो पिंक से व्हाइट यानी 40, फिर व्हाइट से ब्लैक यानी 30, फिर ब्लैक से ब्लू यानी 70, और फिर बेटा ब्लू से ग्रे। तो देखो 70 प्लस 30 यानी 100 मोर। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन होगा, उस पर्सन के द्वारा कवर की गई कुल डिस्टेंस। तो 40 प्लस 30 70, 70 और 70 140, 140 में 100 जोड़ दीजिए, 240 मीटर। तो उस पर्सन को कितने मीटर ट्रैवल करना होगा इस रूट में जाते हुए, तो 240 मीटर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 240 मीटर्स, 240 मीटर्स, ठीक है, 240 मीटर, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विच कार इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कार विच इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्लैक कलर कार। यानी जो ब्लैक कलर कार है, जो ब्लैक कलर कार है उसके लेफ्ट के नॉर्थ ईस्ट में कौन से कलर की कार होगी। अन्वेषा, मुझे ऐप में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे ठीक करूं। अन्वेषा, ये थोड़ा सा टेक्निकल अभी ग्लिचेस हो गया है, क्योंकि कभी भी ऐप जब अपडेट होता है तो कभी कभी हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए। तो उस पर टेक्निकल टीम वर्क कर रही है, बहुत जल्दी इसे रिजॉल्व कर लिया जाएगा, फिक्स कर लिया जाएगा। और उसके बाद आप लोग सभी बच्चे जितने भी हैं, पूजा, मनोज, अन्वेषा, आयुष, सभी को ये इश्यू है। और जितने भी बच्चे इसके बाद देखेंगे या जो अभी तक मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, तो काइंडली बेटा हैव सम पेशेंस, थोड़ी सा ना पेशेंस रखते हैं, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि आप इसके बाद जो है वो जब भी आपको मौका मिलेगा आप इस वीडियो को देख सको, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना,
थोड़ा सा ये टेक्निकल टीम लगी हुई है मनोज जी। टेलीकॉलर्स जो होते हैं उनका शिफ्ट जो होता है मेरे ख्याल से 6 बजे तक का होता है। इस वजह से वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये समस्या जो है हमने नोटिफाई कर ली है, आइडेंटिफाई कर लिया है, एंड द टीम, दैट आईटी टीम इज वर्किंग ऑन इट। सून you will get the result of it. Okay, so what you need to do is to have some patience, and very soon it will get resolved, and then you will be able to see the video. So that's why I'm continuing this particular video. Okay, so that your time is, means your valuable time will not get waste. So come to this particular question now. Which car is in the northeast of the car? नॉर्थ ईस्ट में कौन है, किसके? ब्लैक कलर वाले कार के लेफ्ट वाले कार के, यानी जो ब्लैक कलर है उसके लेफ्ट में जो कार है उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है? तो ब्लैक कलर वाले के लेफ्ट में ये है ब्लैक कलर वाला, ये इसके लेफ्ट वाला कार हो गया, इसका लेफ्ट तो यही होगा ना। अब इसके नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कलर कार है? तो इसका नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कार है? A8 है। A8 जिसकी कलर क्या है? ग्रे है। A8 है जिसकी कलर क्या है? ग्रे है। तो A8 जिसकी कलर ग्रे है। तो आपको मॉडल मिला है लिखा हुआ, तो आपका आंसर होगा A8। मॉडल मिला है तो आपका आंसर क्या होगा? A8। यस अंकित, ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। मैंने आप लोगों को पहले रिक्वेस्ट किया था कि मेरी टेलीग्राम आईडी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन किया होगा तो इस पर्टिकुलर इशू, जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको वहां पर कमेंट दिख गए होंगे। अच्छा मनोज, सॉर्ट आउट हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड इवनिंग रवीना, नंदन, विशाखा, वेरी गुड इवनिंग अंकित। काइंडली री लॉग इन, जो नहीं अभी, जिनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वो काइंडली री लॉग इन कर लें। हाँ अंजलि, ये थोड़ा सा भी इशू आ गया, आधे घंटे का इशू आ गया था। टाइम पर ही स्टार्ट किया है अजय, मैंने, मुझे बोला गया था कि सर आप स्टार्ट कीजिए, इसकी वीडियो बच्चे देख लेंगे। हाँ अलाउ नहीं मिल रहा था अजय, थोड़ा सा इशू आ गया था। ठीक है, नहीं नहीं आप लेट नहीं हुए हैं दिव्यांश, आप लेट नहीं हुए हैं, ठीक है। सर मुझे ऐप में प्रॉब्लम हो रही है, क्लास ज्वाइन करते। अन्वेषा एक बार रीज्वाइन करके देखिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है प्रवेश, टेंशन ना लो भाई, ठीक है। जो अभी तक हमने पहले इसके पहले वाले जितने क्वेश्चंस किए थे उसकी आपको हिंदी वाली शीट मिल जाएगी, ठीक है। टॉपिक अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ही। सर कैन यू प्लीज राइट योर आईडी अगेन? ओके पलक। सो एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, रीजनिंग मेंटर अनुकूल पाठक के नाम से, रीजनिंग मेंटर अनुकूल पाठक के नाम से है, रीजनिंग मेंटर अनुकूल पाठक। इस नाम से आपको ग्रुप भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप को भी और टेलीग्राम चैनल को भी। ग्रुप और चैनल दोनों बना हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे अजय, थोड़ा सा रुक जाते हैं, है ना। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये बात आई कि आप लोगों को दूसरे बैच से कम क्वेश्चन क्यों कराया जाए, है ना। फिर आप लोग कंपेयर करेंगे और बोलेंगे सर पिछले वाले बैच में तो आपने अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, ज्यादा क्वेश्चंस कराए थे, हमारे बैच में कम करा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसको करा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में आप क्विजेस नहीं डालते हैं, वो चैनल पे ही मिलेगा आपको क्विज, क्विज जो है वो चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है। हाँ आज ऐप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है शैलेश, हाँ थोड़ा सा इशू है, सॉरी। बस ये पहला ही सेट है, पहला ही सेट है, दो को पहला ही सेट डिस्कस कर रहे हैं। आकाश, अभी भी प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग सर, और बाकी सर को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्कार आकाश।
क्या हुआ सर, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं प्रवेश? आपका रिप्लाई मैंने दे दिया, 2 दिन रुक जाइए। मैंने बोला था एक्चुअली क्या है ना, वो टाइप प्रूफ रीडिंग में चल रहा है, तो वो आपको तभी मैटर मिल पाएगा, ठीक है। एंड सर वेयर कैन वी गेट द आंसर शीट? सर आज कितने क्वेश्चन हो गए? ये पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। सर हिंदी मीडियम क्वेश्चन क्यों नहीं आते? अ, शिवम आएंगे, आएंगे बेटा। सर थोड़ी फंसने वाली क्वेश्चन करवाइए, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नया करेंगे। अमितेश, आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल्स, प्लीज सर अधिक से अधिक क्वेश्चन कराइए, किसी स्टूडेंट के कहने पर चैप्टर फिनिश ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने तरीके से ही अब आगे बढ़ूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। सर आज कितने, बस ये दूसरा क्वेश्चन ही है बेटा, मतलब पहला सेट ही कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली एप्लीकेशन इज वर्किंग, थैंक गॉड। वेलकम यूके मिश्रा, शैलेश, आयुष, निशिकांत, निशिकांत इज सेइंग 40 मीटर्स, वेरी गुड निशी। धनंजय, नोट कैसे बनाए? इसकी कॉपी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक प्रोवाइड कराने की, कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है जिसकी वजह से इसकी कॉपी सेव नहीं हो पाती। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैक्सिमम ये जो मैं क्लास में करा रहा हूँ, क्लास वर्क जो है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दिव्यांश, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस इतना ही स्लोली लास्ट तक रखना जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन ही है बेटा, सेकंड क्वेश्चन ही है। आइए इस पर देखते हैं। कोई घबराना नहीं है बेटा, अभी अनुराग अभी टेंशन नहीं लेना बच्चे, अभी तो हमने पहला टॉपिक भी नहीं कंप्लीट किया है। पहला टॉपिक, धीरे धीरे टॉपिक होगा और क्वेश्चन और सॉल्व होते जाएंगे। अमितेश आप हमेशा अपने अप्रोच से ही पढ़ाएं, बिल्कुल बिल्कुल अमितेश, और अप्रोच हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाकी कोई स्टूडेंट, हाँ मैं अब इस बार यही करूंगा, थैंक यू वेरी मच धनंजय, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन लिख सकते हैं शिवम। सर बुक कौन सी ले रीजनिंग की? देखो बुक के से अच्छा बेटर, मैंने आप लोगों को बताया कई सारे वेबसाइट्स हैं जो फ्री पीडीएफ्स देते हैं। ऐसे तो बुक बहुत जल्दी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं बुक के लिए भी, कि जल्दी से जल्दी एक ऐसे बुक लेकर आए जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन हो और मेंस लेवल पर ज्यादा फोकस करके अच्छे क्वेश्चंस भी हो। क्योंकि कोई भी मार्केट में जो बुक है ना बेटा, वहाँ प्री लेवल के क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, उसमें मेंस लेवल के बहुत कम ही होते हैं। तो हमें मेंस लेवल का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जी राजवर्धन, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है ना? ओके रवि, आप नए स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सर एक कोडेड फॉर्म, वो भी कराऊंगा यूके मिश्रा जी, वो भी कराऊंगा, घबराइए नहीं। मैंने इसलिए ना, मैंने बोला कि नहीं आप लोगों को मेंस लेवल साथ ही साथ कराता चलूं, ताकि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, और वो ऐसे कंप्लीट हो जाएं कि आप मेंस लेवल पर काफी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, इसी साल बैंक जॉब ज्वाइन करनी है, ठीक है। ओके आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले, आइए। यहाँ क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी इज 50 मीटर्स एंड बिटवीन क्यू एंड आर इज 40 मीटर्स। एन और पी के बीच की दूरी 50 मीटर की बताई गई, क्यू और आर के बीच की दूरी 40 मीटर की बताई गई। लेकिन अभी समस्या ये है कि यहां हमें डिस्टेंस तो बता दिया गया, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया, डायरेक्शन नहीं बताया। तो हमें डायरेक्शन पर अब ध्यान रखना है, जब तक डायरेक्शन नहीं होगा हम किस साइड पी के एन को बनाएंगे और किस साइड क्यू के आर को बनाएंगे। नॉर्थ में भी जा सकते हैं, साउथ में भी, मतलब क्यू आर के नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो अभी जब तक डायरेक्शन नहीं पता चलेगा तब तक अभी हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का फिगर तो नहीं बना सकते, इसके लिए हम आगे बढ़े और चलो देखते हैं। नहीं आप लेट नहीं हुए पूजा, सभी के साथ ये समस्या है। देखो Q इज टू द वेस्ट ऑफ R, अब बताया गया Q कहां है, R के वेस्ट में। मान लीजिए ये पॉइंट R है, और बेटा R के वेस्ट में, R के वेस्ट में क्या है बेटा, Q है। R के वेस्ट में Q है। क्या QR के बीच की दूरी बताई गई है? हाँ, अब इस डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। Q और R के बीच की दूरी 40 मीटर की बताई गई, यानी आर के 40 मीटर वेस्ट में क्यू है, आर के 40 मीटर वेस्ट में क्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच, विच जब भी आता है ध्यान रखना, हु विच हुज,
ये तीन शब्दों का ध्यान रखिएगा, हु, विच, हुज, ये जब भी लगा हुआ आता है, इनके ठीक पहले जिसका नाम लिखा होता है, जैसे देखो ना यहां विच के ठीक पहले किसका नाम है बेटा, आर का नाम है। विच के ठीक पहले किसका नाम था, आर का नाम है। तो हु, विच, हुज, जब भी ऐसे शब्द आते हैं, उनके ठीक पहले जिसका नाम होता है, इसके बारे में यह जानकारी होती है। यानी इस जगह पर अब आर को रख लीजिएगा, आर इज टू द ईस्ट ऑफ एन। आर जो है वो एन के किस तरफ है, ईस्ट में है। तो एन एक ऐसा पॉइंट है जिसके ईस्ट में आर होगा, जिसके ईस्ट में आर होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर्स। यानी एन और आर के बीच की दूरी 40 मीटर की होनी चाहिए। इसका मतलब एन से क्यू के बीच की दूरी 30 होगी, और क्यू के 40 मीटर ईस्ट में आर होगा। तो बेटा एन यहां, एन के 30 मीटर ईस्ट में क्यू, और क्यू के 40 मीटर ईस्ट में आर, यानी एन से 30 प्लस 40 70 मीटर ईस्ट पर आर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, P इज टू द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। देखो इतना अच्छा स्टेटमेंट है, और नॉर्थ ऑफ Q। देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट आ गया कि P जो है, P P या तो Q के वेस्ट में है, Q के वेस्ट में है, या नॉर्थ वेस्ट में है, या नॉर्थ में। यानी Q को अगर हम प्लेस करने की बात करें तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, है ना बेटा। Q के वेस्ट में भी P आ सकता है, नॉर्थ वेस्ट में भी आ सकता है, और नॉर्थ में भी आ सकता है ना। क्लियर है। चलो अब देखो, इफ Q इज टू द साउथ ऑफ P, एक बात कह दिया गया, Q कहां है, P के साउथ में है। तो P को एक ऐसा पॉइंट पर रखना है जिसके साउथ में क्या आ जाए, Q आ जाए। तो ये हमारा P हो गया, और P के साउथ में Q हो गया। ठीक है, P के साउथ में क्या हो गया, Q हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक यहां स्टेटमेंट क्या बोल दिया गया, एक स्टेटमेंट यहां पहले का छूटा हुआ था। वो कौन सा छोड़ा था हमने, कि द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी इज हाउ मच, 50 मीटर्स। एन से पी की दूरी कितनी है, 50 मीटर। तो ये पॉइंट बेटा एन, ये पॉइंट बेटा पी, ये वाली दूरी बता दी गई 50 मीटर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से देखें तो पी क्यू एन, पी क्यू एन, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्यू परपेंडिकुलर होगा, क्यू एन बेस होगा, और पी एन जो है वो हाइपोटेनस होगा। हमें हाइपोटेनस का पता है 50, बेस के बारे में पता है एन क्यू कितना है 30। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर निकाल पाएंगे हम, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया, वेरी गुड अजय, यूके मिश्रा जी। क्या हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर के बराबर होगा। हाइपोटेनस कितना है 50, तो बेटा 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, कैलकुलेट करोगे ना तो ये 40 मीटर्स आ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने आप लोगों को कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी बताया था पिछली क्लास में, याद है, रेशियो बताया था परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का। तो अगर ध्यान से देखो, बेस है 3 के रेशियो में, हाइपोटेनस है 5 के रेशियो में, यानी परपेंडिकुलर 4 के रेशियो में होगा, यानी पी क्यू की डिस्टेंस 40 मीटर्स होगी। और यहां यही पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, तो हमारा आंसर होगा 40 मीटर्स। तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे, 3:4:5, यही पढ़ा था ना, 3 और 5 गिवन है, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सेम है, बस क्वेश्चन बदल गया। यानी जो फिगर हमने पहले वाला बनाया था, यूज अभी उसे ही करना है, बस क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन बदल गया।
देखो, जिन्हें पूरा क्वेश्चन फिर से बताने की बात कर रहे हैं, हाँ, तो बेटा इससे अच्छा क्या है ना कि आप इस वीडियो को एक बार देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी तो मैं एक एक क्लास ही ले रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बिल्कुल अजय, मैं आपको बता दूं, मैं तो बोल रहा हूं कि ऑनलाइन कई सारे वेबसाइट्स हैं जिसके पीडीएफ अच्छे हैं, लेटेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, और प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जैसे एक एग्जाम पंडित है, इसे फॉलो कर लो, स्मार्ट कीड़ा है, इसे फॉलो कर लो। इन सारे वेबसाइट को फॉलो करोगे ना, इतने फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, किताब भूल जाओगे, किताब की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आओ जरा देखे तो ये क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज आर विथ रेस्पेक्ट टू पी। पी के रेस्पेक्ट में आर किधर है। ध्यान रखना मेरी बात पे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 में ना ये एक कंडीशन मेंशन्ड है, इफ क्यू इज टू द साउथ ऑफ पी। यहां ऐसी कोई कंडीशन मेंशन्ड नहीं है। यहां ये नहीं बोला गया क्यू इज टू द साउथ ऑफ पी, यानी एन, ऐसे समझ लो, एन क्यू आर ये तो बन जाएंगे, एन क्यू आर ये तो बन जाएंगे बेटा, ये रहेगा एन, ये रहेगा क्यू, और ये रहेगा आर, ये तीनों तो आ जाएंगे। डिस्टेंस भी आ जाएगी, ये 40 की, अ, ये 40 और ये 30, ये भी आ जाएगा। लेकिन यहां पी के बारे में जानकारी, पी या तो वेस्ट में है क्यू के, या नॉर्थ वेस्ट में है, या नॉर्थ में है क्यू के। ठीक है, अब देखो तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तीनों पॉसिबिलिटीज हमें ध्यान में रखना होगा। क्यू के नॉर्थ में रहा पी तो पी यहां है ना, नॉर्थ में रहा तो यहां, नॉर्थ वेस्ट में रहा तो मान लो इधर कहीं रहेगा पी, तो पी की सेकंड पॉसिबिलिटी। और बेटा अगर पी वेस्ट में रहा क्यू के वेस्ट में, मान लो यहां आ गया पी, या यहां भी आ गया पी, यही सारी जगह तो आ सकता है पी। यस, वेरी गुड यूके मिश्रा जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, यूके मिश्रा जी ने सही आंसर दिया, कुंदन ने भी सही आंसर दिया, और प्रशांत और रीतु ने भी सही आंसर दिया। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अब पी की बात करें तो क्यू के अकॉर्डिंग तीन डायरेक्शन बताए गए, या तो क्यू के नॉर्थ में हो पी, या बेटा नॉर्थ वेस्ट में कहीं हो, या वेस्ट में हो पी। तो अब इन सभी के अकॉर्डिंग, इन सभी पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि इन सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर कहां है विथ रेस्पेक्ट टू पी। पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो आर जो है वो पी के साउथ ईस्ट में है। ये वाली डायरेक्शन बेटा साउथ ईस्ट की होती है, बहुत ज्यादा समझाने की तो जरूरत नहीं है। अगर पी यहां है तो इसके अकॉर्डिंग जो आर है ये यहां से भी साउथ ईस्ट है, यहां से भी साउथ ईस्ट है। लेकिन अगर पी इन दोनों में से किसी भी जगह पर है तो आर की लोकेशन जो है वो आर बेटा पी के ईस्ट में आ जा रहा है। आर वाला पॉइंट पी के कहा जा रहा है, ईस्ट में आ जा रहा है। यानी आंसर दो हो सकते हैं, साउथ ईस्ट भी हो सकता है और ईस्ट भी हो सकता है। यानी हमारा आंसर होगा ईदर साउथ ईस्ट और ईस्ट। तो देखो बी और सी, ईस्ट और साउथ ईस्ट, और इनके साथ ईदर और, ईदर टू और थ्री, टू का मतलब ईस्ट और दूसरा साउथ ईस्ट। यानी हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे थे अजय जी, समझ में नहीं आया। बोल रहे हैं सर बहुत बढ़िया से आप कहाँ करो, बन गए आप बैंक पीओ। अच्छा अच्छा, ये कहा करो, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हरविंदर जी हेलो, आइए। देखो अगेन
ये क्वेश्चन एक बार देख लो, मैं इसके सारे ही करा दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी कंसेप्ट आपका मिस हो, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, रवि का एक क्वेश्चन है, बाकी बच्चे इसे सॉल्व करें। रवि का एक क्वेश्चन है कि सर नॉर्थ की डायरेक्शन से 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बता दो। तो बेटा नॉर्थ की डायरेक्शन ये है, और यहां से अगर हमें टर्न करना है 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ध्यान रखना ये जो आसपास की डायरेक्शन होती है, ये जो लाइन देख रहे हैं एक दूसरे के, ये परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का होता है, ठीक है रवि। तो नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ तो यही हुआ। अब यहां से एंटी क्लॉक, तो ध्यान रखना नॉर्थ से ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉक होगी, वेस्ट वाली डायरेक्शन। तो नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट और ईस्ट से नॉर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहां से 150, 150 में ध्यान से देखो, तो ये हो गए पूरे 90 एंटी क्लॉकवाइज, यानी वेस्ट की ओर मुड़ना। किधर मुड़ना बेटा, वेस्ट की ओर मुड़ना। तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर 90 हो गए। 150 पूरा करने के लिए 60 डिग्री और चलना पड़ेगा। 150 पूरा करने के लिए 60 डिग्री और। तो बेटा ये रही नॉर्थ की डायरेक्शन, और यहां से 150, 90 प्लस 60, ये हो जाएगी डायरेक्शन साउथ वेस्ट की। ये ठीक है रवि, कोई दिक्कत तो नहीं। सनी कितने लोग लाइव हैं अभी, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो कमेंट पढ़ता हूं बच्चों के, मुझे आइडिया नहीं होता कितने बच्चे लाइव हैं। आओ इस क्वेश्चन को देखें जरा। देखो क्या बोला जा रहा है, P इज 9 मीटर्स टू द साउथ ऑफ K। तो एक पॉइंट K बना दिया, लेट्स से ये हमारा पॉइंट हो गया K। और इससे 9 मीटर साउथ में कौन है, P। के 9 मीटर साउथ में कौन है, P। K इज 5 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ H। H के 5 मीटर ईस्ट में, तो ये बनाया हमने मान लीजिए पॉइंट H, और H के 5 मीटर ईस्ट में कौन है, K। ठीक है, तो K इज 5 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ H, H के 5 मीटर ईस्ट में K। ठीक है, हाँ बोल सकते हैं शुभम, ऐसा कुछ नहीं, साउथ वेस्ट को वेस्ट साउथ बोल सकते हैं। ठीक है, गीता, हेलो। हरविंदर सर जी, मैंने स्पेशल रीजनिंग का कोर्स लिंक ओपन करा हूँ, प्लीज सर। अब मुझे नहीं समझ में आप क्या कहना चाह रहे हैं हरविंदर। सर क्लॉक और एंटी क्लॉक में प्रॉब्लम होती है, वो मैं बताऊंगा अभी, है ना, देख लो अभी। H इज 4 मीटर्स नॉर्थ ऑफ B। H जो है वो B के 4 मीटर नॉर्थ में, तो मान लीजिए ये पॉइंट B है, और B और H की दूरी 4 मीटर की, B से H की दूरी कितनी है, 4 मीटर्स की। तो B के 4 मीटर नॉर्थ में H है। L इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ B। तो B के 3 मीटर वेस्ट में L है, 3 मीटर। तो 3 मीटर वेस्ट में कौन आ गया, L। तो B के 3 मीटर वेस्ट में L है, B के 3 मीटर वेस्ट में L है। और D इज 7 मीटर साउथ ऑफ L। L से 7 मीटर साउथ में D है, तो ये पॉइंट D हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी, 7 मीटर की हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी, 7 मीटर की हो जाएगी। अब बोला गया G इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ D। D के 8 मीटर ईस्ट, ध्यान रखना मेरी बात का, कुछ बातों का ध्यान रखना। देखो यहां से हॉरिजॉन्टल कितना आए थे लेफ्ट, तो 5, और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट कितना आए हैं, बस उस पर गौर करना। तो ये 5 आए हैं और ये 3 आए, यानी 8 आ गए हैं लेफ्ट। और यहां से 8 ही जा रहे हैं बेटा राइट भी, 8 ही जा रहे हैं कहा, राइट भी। तो यानी जितना लेफ्ट आए हैं उतना ही राइट चले गए। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेम वर्टिकल लाइन पे आ जाएंगे, ये दोनों पॉइंट सेम वर्टिकल लाइन पे आ जाएंगे। अब बोला गया इफ पॉइंट Z इज 5 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट Z किधर है, 5 मीटर वेस्ट में। ठीक है,
तो देखो क्या बोला जा रहा है, पॉइंट जेड इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। पी के 5 मीटर वेस्ट में। अब देखो चूंकि क्वेश्चन की कंडीशन है ना, इसलिए मैं अलग इससे कर बना रहा हूं। पी के 5 मीटर, ध्यान रखना ऊपर वाली लाइन का लेंथ भी 5 है और ये भी 5 ही बताया जा रहा है। तो पी के 5 मीटर वेस्ट में पॉइंट जेड है, यानी ये वाला पॉइंट जेड है, यानी बी के ठीक नीचे जेड आ जाएगा, बी के ठीक नीचे जेड आ जाएगा। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जेड, बी और जेड के बीच की दूरी क्या होगी? तो बेटा ध्यान से देखो, एच जेड पी के, एच जेड पी के, ये चारों मिलकर एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, है ना बेटा? और रेक्टेंगल यानी आयत, और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं। देखो ऊपर वाली लाइन का लेंथ 5 है तो नीचे वाली का भी 5, तो उस हिसाब से राइट का पूरा 9 है तो लेफ्ट का भी पूरा 9 होना चाहिए ना। 9 में से ऊपर वाला हिस्सा 4 का है, मतलब नीचे वाला हिस्सा जो है ये 5 का होगा, तभी तो कुल 9 होगा। तो एच बी 4 है तो बीजेड 5 होगा 9 बनाने के लिए, यानी बी से जेड की दूरी पूछी जा रही है, तो हमारा आंसर होगा 5 मीटर्स। हमारा आंसर क्या होगा? 5 मीटर्स। ठीक है, ये समझ में है बेटा? चलो ओके, ये भी कर ही लो, 5 मीटर्स। देखो इसे सॉल्व करके, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। देखो बेटा रवि, एक बात बस ध्यान रखना बेटा, ये वैल्यू आप याद रखो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, ये वैल्यू आप ध्यान में रखो, NESWN। इसमें किसी भी डायरेक्शन के राइट अगर जा रहे हो तो वो क्लॉकवाइज है, और लेफ्ट जा रहे हो तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप बोल रहे ईस्ट से एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक किधर होगा? लेफ्ट की ओर, तो ईस्ट का लेफ्ट देख लो ना बेटा, ईस्ट का लेफ्ट देख लो। ठीक बेटा, कभी भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे में। अच्छा, शिल्पा ने आंसर कर दिया, यूके मिश्रा भी आंसर कर दिया, अनुराग ने भी आंसर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चों। ओहो, कुंदन, पलक, निशिकांत, गुड। ज्योति, वेरी गुड बच्चे। ध्यान रखना लोकेशन का, ये भी 11 है, ये भी 11 है, दोनों में फर्क डायरेक्शन का है, और इस डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है। आओ देखो जरा, मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं उसे, है ना? देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला जा रहा है पी इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ के। तो एक पॉइंट मैंने लेट से बनाया के, और के 9 मीटर साउथ में पी, मेरे ख्याल से क्या पिछला ही फिगर है क्या? लेकिन एल भी आ गया, नहीं। के इज 5 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ एच, के इज 5 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ एच, एच के 5 मीटर ईस्ट में के है जी, एच के 5 मीटर ईस्ट में के है। एच इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, वही तो फिगर है, 4 मीटर नॉर्थ, फिगर सेम है। एल इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी, बी के 3 मीटर वेस्ट में एल है, बी के 3 मीटर वेस्ट में एल है, वही फिगर बन रहा है बेटा। ये 9 है, ये 5, 4, 3। अब डी इज 7 मीटर साउथ ऑफ एल, अच्छा ये भी कंडीशन सेम ही है, एल के 7 मीटर साउथ में डी है, डी है 7 मीटर्स, और जी के बारे में भी बोलिएगा, जी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी। सेम फिगर है, यानी सेम स्टेटमेंट है, तो भैया फिगर तो सेम बनेगा ही, डी के ईस्ट में। ये बन गया जी, और ये डिस्टेंस बेटा 8 की ही है। सवाल क्या पूछा गया? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट जी। जी से, जिससे, देखो ध्यान रखना, जब भी ये आता है ना विथ रेस्पेक्ट टू, या ये शब्द आ जाता है फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद जिसका नाम आता है उसको ओरिजिन मानना, ये ध्यान में रखना। फ्रॉम के बाद क्या आया है? जी, तो हम जी को ओरिजिन मानेंगे।
यानी हम जी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेट करेंगे, जी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन सेट करेंगे, जी के अनुसार देखेंगे। यानी जी के लिए ऊपर नॉर्थ है, राइट में ईस्ट है, नीचे साउथ है, लेफ्ट में वेस्ट है। जी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। मधु, मेरी बात को समझ में आई? हाँ। पहचाने कैसे किसी के, पहचाने कैसे कि के किसके साउथ में होगा? अच्छा, ये सवाल है, के किसके साउथ में होगा? के किसी के साउथ में नहीं है। देखो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है मधु, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। इसका हिंदी में अनुवाद अगर मैं कर दूं, P इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ के, यानी P के 9 मीटर दक्षिण में है, 9 मीटर दक्षिण में है, दक्षिण में है। P के 9 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये ध्यान रखिएगा, पी के 9 मीटर दक्षिण में, किसके? के तो के दक्षिण बढ़ना है, के दक्षिण, दक्षिण किधर होगा बेटा? नीचे होगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, अच्छा ये देखो, अगर मैं इन दोनों लाइन को जोड़ दूं, ये तो रहा पी, और पीजी को जोड़ दूं, अगर पीजी को जोड़ दूं, हमें पीजी की दूरी निकालनी है। पीजी की दूरी निकाल लेंगे, उसमें 9 मीटर जोड़ देंगे तो हमारी जी और के की दूरी आ जाएगी, है ना। तो पीजी कितना होगा? तो इसके लिए देखो, अगर ध्यान से अगर मेरी बातों को देखते जाओगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, एच से कितने नीचे आए? 4 मीटर यहां नीचे आए, और फिर कितने नीचे आए? 7 मीटर और नीचे आए, यानी साउथ में कितना बढ़ गए? तो 4 और 7 11 बढ़ गए। 11 में से यहां देखो तो केवल 9 ही सामने नीचे आ रहे हैं, 9 ही आ रहे हैं। अब ये दोनों आमने सामने वाले बराबर होने चाहिए, तो 11 में से ये 9, तो बचा कितना? 2 मीटर। तो ये दूरी होगी बेटा 2 मीटर की, ठीक है। अब जी के नॉर्थ में 2 + 9 11 मीटर हो जाएंगे, तो जी के 11 मीटर नॉर्थ में के आ जाएगा, जी के 11 मीटर नॉर्थ में के आ जाएगा, यानी हमारा आंसर 11 मीटर टू द नॉर्थ होगा, 11 मीटर टू द नॉर्थ होगा, ठीक है। क्लियर? चलो आओ अगले क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन को देखो बच्चे। मैं ये सारा करा दूंगा, है ना, कि आप लोग ये ना बोलो कि सर ने कम कराया हमें पिछले बैच से। पिछले बैच वालों को भी कराया था, अच्छे क्वेश्चन है तो, और मतलब ये डिस्कस होने चाहिए, तो ये मैं आप लोगों को भी करा दे रहा हूँ। मैं पहले थोड़ा डर रहा था, लेकिन अब वो डर मिटा दिया मैंने, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना है सभी को, और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कम और किसी को ज्यादा, सभी को बेहतर और एकदम एग्जाम लेवल पर क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी हरविंदर, आप गलत कोर्स परचेस कर चुके हो। आपको एक काम करना होगा, अगर आपको पीयूष सर का कोर्स परचेस करना है और आपने गलती से ये वाला कोर्स परचेस कर लिया है, तो आप एक बार ना कल सुबह 10 बजे के बाद एक बार हमारे जो कॉल सेंटर है उस पर कॉल कीजिएगा, अपने इशू को दर्ज कराइएगा, और उसके बाद फिर आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। ओके हरविंदर, ये किया जा सकता है बस। वेरी गुड निशी, बहुत अच्छी बात है बेटा। मनीषा, वेरी गुड बच्चे। गीता जी, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, वेलकम टू द क्लास। और नंबर आपको ऐप पर मिल जाएगा बेटा, कॉल सेंटर का नंबर आपको ऐप पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको
वेबसाइट पे भी मिल जाएगा करियरविल की। दोनों में से कहीं से भी हरविंदर जी आप नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज आपने परचेज कर ही लिया है, थोड़ा देर बर्दाश्त और कर लो, 5-7। अच्छा, आ जाओ, देखो बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। काफी बच्चों ने अब आंसर कर दिया। ठीक है, बोला गया द डोर ऑफ बीज हाउस फेसेस ईस्ट। मान लो बी है, ये बी का घर है, बी का घर है, बी का घर है, और इसका फेस बताया गया किधर है, ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर मुख है। फेस किधर है, ईस्ट, यानी ये वाली डायरेक्शन फेस होगी, ये वाली डायरेक्शन घर की फेस होगी, फ्रंट होगा, ऐसे समझ लो। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो बोला गया फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस बी वॉक स्ट्रेट 50 मीटर। अब फेस की ओर से नहीं चला, ध्यान रखना, अगर ये वाली दिशा फेस होगी तो ये वाली दिशा इसकी बैक होगी ना, बैक की दिशा ये होगी। तो अपने बैक, घर के बैक से ये चल रहा है 50 मीटर स्ट्रेट। इसका मतलब जो घर का बैक है उससे 50 मीटर सीधा चला है, यानी आप ये समझ लीजिए 50 मीटर वेस्ट में चला। तो बैक साइड से जा रहा है और 50 मीटर सीधा चला है, यानी वेस्ट की ओर 50 मीटर चला। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेस्ट की ओर 50 मीटर चला। तो ये मान लीजिए मैंने बनाया बी का घर। अब हमें समझ में आ गया ये वाली डायरेक्शन फ्रंट है, ईस्ट, बैक साइड चला है 50 मीटर, यानी आप ये कह सकते हैं वेस्ट की ओर 50 मीटर चला। तो बी जो है वो अपने घर से वेस्ट की ओर 50 मीटर चला है। ठीक है, अगेन ही वॉक्स 25 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, यानी लेफ्ट मुड़ने के बाद 25 मीटर चला। तो बेटा जाहिर सी बात है ईस्ट की ओर जा रहा था, सॉरी वेस्ट की ओर जा रहा था, और वेस्ट से लेफ्ट टर्न किधर होता है, साउथ की ओर। और कितने मीटर चला, 25 मीटर चला। तो वेस्ट से लेफ्ट टर्न लेकर 25 मीटर चला। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब वो किधर मुड़ गया, राइट की ओर, एंड वॉक्स 50 मीटर्स। साउथ का राइट होगा बेटा वेस्ट की ओर, और वेस्ट की ओर बताया गया 50 मीटर चला, 50 मीटर चला, तो वेस्ट की ओर 50 मीटर चला। फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 25 मीटर। अब यहां से नॉर्थ की ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। ध्यान से मेरी बात को देखना, अगर इसको समझोगे, यहां से 25 नीचे आए हैं और 25 ही ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ना बेटा, वो सेम लेवल पर आ जाएगा। जितना नीचे गए उतना ही ऊपर आ गए, मतलब दोनों सेम लेवल पर होंगे। एंड स्टॉप्स, यहां रुक गया। तो बेटा देखो ध्यान से, फिर से रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होंगे, यानी यदि ये 25 तो ये भी 25। आमने सामने की डिस्टेंस देखो बराबर है, तो नीचे वाली लाइन की लेंथ 25, तो बेटा ऊपर वाले लाइन की लेंथ भी कितनी होगी, 25। और आपसे सवाल पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ये हमारी है एंडिंग पॉइंट, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 50 है, नीचे 50 है, ऊपर भी 50 है। ठीक है, लेफ्ट राइट 25-25, नीचे ऊपर 50-50, माफ कीजिएगा ये 50 है। ठीक है, अब डिस्टेंस पूछा गया है इसकी एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कितने की दूरी होगी भाई। तो बेटा 50 और ये 50 दोनों जुड़ जाएंगे, यहां से यहां की दूरी 50 और ये वाली दूरी भी 50, 50 प्लस 50, यानी हमारा आंसर होगा 100 मीटर। हमारा आंसर होगा 100 मीटर। ठीक है, क्लियर है ना, हमारा आंसर क्या होगा 100 मीटर, 100 मीटर्स। ये बताओ, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं बच्चे सभी को, इसमें कोई डाउट हो ये बताओ। चलो, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, और अगले सेशन में इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो
हरविंदर देखिए, अपने अपने एग्जाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ना। तो मैं जो हूँ वो अभी फिलहाल बैंकिंग एग्जाम को फोकस करके कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस, तो उसमें सारे कुछ है, आंसर भी आ जाता है। पर बेटा कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नहीं नहीं, क्वेश्चन हिंदी में मिल जाएंगे गीता, हिंदी में मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों को हिंदी में सारे क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को वेट करना पड़ा, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, और काम इसी टॉपिक पर चल रहा है, आगे के कुछ टॉपिक्स पर काम हो चुका है ऑलरेडी हिंदी में, तो वहां से तो आपको बाइलिंगुअल मिलने लगेगा। ये वाली टॉपिक का बस अभी थोड़ा सा प्रोसेस में है, बन रहा है, मिलेंगे। कल क्लोज रहेगा ऐसा नहीं। अरे बिल्कुल ज्योति, लोअर पीसीएस के लिए बहुत है इतनी रीजनिंग। सी सैट और जो पीसीएस के पेपर है उससे ऊपर ही की रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। ठीक है। हरविंदर नहीं, मेरा कोई इंडिविजुअल बैच नहीं है, मैं इसी बैच में हूँ। ठीक है, और मेरे ख्याल से 5-7 क्लासेस हो गए हैं, तो थोड़ा सा बैंकिंग के लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। जी बिल्कुल सुष्मिता, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। हाँ, कॉन्फिडेंस पे देखो, कॉन्फिडेंस मधु, किसी भी बच्चे को कॉन्फिडेंस कब आएगा? कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चंस बनाओ, पहले सॉल्यूशन मत देखो, क्वेश्चन बनाओ 5-7 और उसके बाद सॉल्यूशन देखो, मैच करो, बनेगा तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है। देखो टाइप इज एंडलेस, हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कितने तरह के कंसेप्ट हो सकते हैं, कितने अप्रोचेस हो सकते हैं, वो सारे अप्रोच हमें आने चाहिए। एग्जाम में उनका कोई भी मिक्सचर बनाकर दिया जा सकता है। ठीक है, अभी डरो मत अनुराग, अभी सेक्शन वाइज मत देखो, अभी सारी चीजों को सेक्शन वाइज मत सीखो। अभी देखो, अभी हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में है। तो अभी ना भूल जाओ ये प्रेशर लेना कि 20 मिनट में कैसे होगा। मैं आपको बताऊंगा वो 20 मिनट में कैसे होगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अजय। अजय आपने देख लिया वीओडी, चलो बहुत अच्छी बात है, मिलेंगे बेटा आप लोगों के साथ भी, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, ऐसा कर लेना है कि किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर कितने भी नए तरह के क्वेश्चन आ गए ना, तो आप उसको, उसका अप्रोच तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल। हैव अ वेरी गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो।